वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के खिलाफ धमकी आमीज बयानात पर माफी मांगने से इनकार के बाद दोनों इत्तेहादी जमातों के इख्तलाफात में शिद्दत आ गई है। मरियम नवाज पीछे हटने को तैयार नहीं और पीपल्स पार्टी को मजीद दबाने की मूड में नजर आती हैं। मरियम नवाज की जानिब से पीपल्स पार्टी पर तनकीद का सिलसिला रुकने के बजाय तवील होता जा रहा है। सैलाब मुतासिरीन की माली मदद के तरीक़ेकार पर इख्तिलाफ से शुरू होने वाला मामला अब पानी और वसाइल की तकसीम की बहस में तब्दील हो चुका है। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने एक बार फिर यह मौक़िफ़ दोहराया कि तमाम सूबों को यकसा वसाइल मैसर हैं, मगर फ़र्क यह है कि पंजाब के वसाइल इसके अवाम पर लगते हैं, जबकि बाकी सूबों को मिलने वाला पैसा इधर उधर हो जाता है। उनका कहना था कि वो पंजाब के अवाम के हुकूक के लिए बात करती रहेंगी और इसके लिए किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगी, जैसा कि मुतालबा किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हालिया सैलाब से मुतासर होने वालों की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत माली मुआवनत करने पर जोर दिया था। उधर मरियम नवाज का इसरार है कि पंजाब हुकूमत सैलाब ज़दगान की मदद के लिए किसी से कोई डिक्टेशन नहीं लेगी। उनका कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सिर्फ 10,000 रुपये माहाना दिए जाते हैं, जबकि मैं सैलाब मुतासिरीन को 10 लाख रुपए देना चाहती हूँ। उनका कहना था कि हर मसले का हल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को पंजाब के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देते हुए दावा किया था कि पीपल्स पार्टी इस मामले को सियासी रंग दे रही है। इस पर रद्द अमल देते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का दावा था कि पंजाब में फोटो सेशन के अलावा सैलाब ज़दगान के लिए कुछ नहीं हो रहा। उनका कहना था कि मरियम नवाज को बेनज़ीर भुट्टो के नाम से चिढ़ है, हालांकि वो सुबह शाम बेनज़ीर भुट्टो बनने की नाकाम कोशिश में मसरूफ रहती हैं। उधर मरियम नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि वो जाती तनकीद पर खामोश रहेंगी, ताहम पंजाब के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगी। मरियम नवाज ने चुलिस्तान में नहरें निकालने के मंसूबे का भी दोबारा जिक्र छेड़ दिया और कहा कि ये नहरें पंजाब के पानी पर बनना थी और किसी को इसकी मुखालफत करने का कोई हक नहीं। याद रहे कि पीपल्स पार्टी की मुखालफत के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने चुलिस्तान से नहरें निकालने का मंसूबा खत्म कर दिया था। मरियम ने सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी पर अपना गुस्सा निकालते हुए मजीद कहा कि हम पंजाब के अवाम की जानिब उठने वाली हर उंगली तोड़ देंगे। मरियम नवाज की इस धमकी आमेज बयान की गूंज पार्लियामेंट के ऐवानों तक पहुंच गई थी, जहां वफाक में नून लीग की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मरियम नवाज से अपने इस बयान पर माफी मांगने का मुतालबा करते हुए कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर का कहना था कि ऐसे हालात में इत्तेहादी हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना था कि जब तक मरियम नवाज उंगली तोड़ने वाले धमकी आमेज बयान पर माजरत नहीं करती, पीपल्स पार्टी किसी हुकूमती कानून साजी में अपनी सपोर्ट नहीं देगी। इस बयानबाजी के बीच बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि क्या माजी में मुख्तलिफ मौक़ों पर इत्तेहादी रहने वाली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बार फिर दूरियां बढ़ रही हैं। क्या मरियम नवाज को अपने वालिद नवाज शरीफ की भी आशीर्वाद हासिल है? क्या पीपल्स पार्टी हुकूमती हिमायत से पीछे हट सकती है? सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान कोई बड़ी दरार पड़ने का इम्कान नहीं है। सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल विडाइच का कहना है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सिस्टम से अलग थलग रहने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और इसके लिए फिलहाल कोई नुकसान नहीं होगा। उनके बकौल इस वक्त तहरीक इंसाफ दबी हुई है, इसलिए अकेली पीपल्स पार्टी नहीं लड़ सकती, लेकिन कल को अगर सूरत हाल में कोई तब्दीली आती है तो फिर ग्राउंड तैयार होगा और पीपल्स पार्टी के लिए मुस्लिम लीग नून को छोड़ना भी आसान होगा। सुहेल विडाइच के बकौल दोनों जमातें चूंकि सूबाई सतह पर अपने कशीदा मामला तय नहीं कर पा रही, लिहाजा आने वाले दिनों में इनके दरमियान किसी हद तक गड़बड़ हो सकती है। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को ये गिला है कि इन्हें पंजाब में जगह नहीं दी जा रही, जबकि इन्हें ये भी पता है कि जब तक पंजाब में उनकी जगह नहीं बनती तो वो वफाक में नहीं आ सकते। लिहाजा अगर सिस्टम से उनका ये गिला मजीद बढ़ गया तो फिर वो अपने कार्ड्स शो करेंगे। सुहेल विडाइच के बकौल मरियम नवाज ये समझती हैं कि अगर वो पीपल्स पार्टी को दबाएंगी तो इन्हें पंजाब में मकबूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जहां तक सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का मामला या कौमी मालियाती अवार्ड की बात है तो ये मामला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तय करवाती है और आइंदा भी करवाती रहेगी। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर नजर रखने वाले तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी कहते हैं कि तसलसल से इस नौयत के बयानात देकर मरियम नवाज मुस्तकबिल की सियासी पेशबंदी कर रही हैं।
उन्होंने दावा किया कि दरियाए सिंध से नहरें निकालकर चुलिस्तान को आबाद करने का मंसूबा दरअसल इस्टेब्लिशमेंट का है, लेकिन अब मरियम नवाज भी इसकी खुलकर हिमायत कर रही हैं। माजिद निजामी के बकौल बज़ाहिर मरियम नवाज को लगता है कि अब यही निज़ाम तसलसल के साथ आगे बढ़ेगा, लिहाजा इस निज़ाम में अपनी जगह मुस्तहकम करने और पंजाब में अपनी पोजीशन मजीद मजबूत करने के लिए वो ऐसे बयानात दे रही हैं। उनके बकौल पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान चुलिस्तान किनाल मंसूबे की मुखालिफ है, लिहाजा इस मंसूबे की हिमायत करके मरियम नवाज इस्टेब्लिशमेंट से अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाना चाहती हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सलमान गनी कहते हैं कि मरियम नवाज पंजाब और पंजाबियत की बात संजीदगी से कर रही है। उनका कहना था कि मरियम नवाज के वालिद नवाज शरीफ ने भी पंजाबियत के नारे पर ही अपनी सियासत को आगे बढ़ाया था। उनके बकौल जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग का नारा रिकॉर्ड पर है। अब भी मरियम पंजाब को अपना किला बनाना चाहती हैं और पीपल्स पार्टी को यहां अपनी बहाली का चैलेंज दरपेश है। सलमान गनी कहते हैं कि वफाक में शहबाज हुकूमत पीपल्स पार्टी के सहारे पर खड़ी है, इसलिए वहां दोनों जमातों के ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन जहां तक पंजाब की बात है तो यहां मुस्लिम लीग नवाज सोलो प्रवास पर है और किसी को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं है। उनके बकौल जहां तक माफी का मुतालबा है तो मरियम नवाज का जो तर्ज अमल है इसमें माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।